हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन से हमारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं कुछ सेट्स के एग्जांपल्स लेता हूँ, ए, बी और सी। अब मैं जब कहूँ यूनियन ऑफ दो सेट्स, जिसे मैं लिखूँगा इस तरीके से, ए यूनियन बी। ये यूनियन का साइन एक यू जैसा दिखता है। इसका मतलब होगा ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला दें तो कौन सा सेट बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 तो है, ए से आ रहा है, 2 दोनों में ही है, तो एक बार भी लिख देने से हमारा काम चल जाएगा, चूँकि रेपिटेशन का मतलब है नहीं सेट में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12। ए यूनियन बी ये है। इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। मतलब वो सारे ही एलिमेंट्स जो a या b में किसी एक में भी रहें या दोनों में रहें, हम उन सारे ही एलिमेंट्स को अगर एक सेट के अंदर लिख दें तो उस नए सेट को ओरिजिनल दोनों सेट्स का यूनियन कहते हैं। उसी तरह अगर मैं b यूनियन c की बात करूं तो यहाँ देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो सारे लिखा ही गए, और साथ ही 3, 5, 7, 9, 11, 13। अगर A यूनियन C की बात करूं तो A के सारे एलिमेंट्स तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ C के भी एलिमेंट्स को हमें इंक्लूड करना है। 3 वो तो ऑलरेडी है यहाँ, 5 ऑलरेडी है यहाँ, 7 ऑलरेडी है यहाँ, 9, 11, 13 एक्स्ट्रा है, तो उन्हें मैंने इंक्लूड कर लिया। अब अगर मैं 3 एलिमेंट के यूनियन के बारे में बात करूँ, से A यूनियन B यूनियन C, तो ये सारे ही सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके मिलेगा। मतलब इस केस में 1 से लेकर 7 तक तो A से ही आ जाता है, मैं उसे लिख देता हूँ। फिर B में हमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिलते हैं, 8, 10, 12, बाकी सब तो ऑलरेडी लिखा चुके हैं, 8, 10, 12। और C में हमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिलते हैं, 9, 11, 13। सो 9, 11, 13 ये इन तीनों सेट्स का यूनियन है। उसी तरह मैं अगर इंटरसेक्शन की बात करूं तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आप पॉज करके एक बार समझ लें, क्योंकि मैं हर चीज़ मिटाने जा रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन हम एक उल्टे यू से डिनोट करते हैं, और अगर दो सेट्स के बीच के इंटरसेक्शन की बात करें तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। पिछले केस में और था हमारा, दोनों में से किसी एक में भी था अगर एलिमेंट, तो काम चल जा रहा था, हमारे यूनियन में इंक्लूड हो जा रहा था। बट इंटरसेक्शन में इंक्लूड होने के लिए एक्स को ए और बी दोनों में ही प्रेजेंट होना होगा। यहाँ पे अगर इस ए और बी के एलिमेंट्स को देखूँ तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में ही प्रेजेंट है? 1 तो नहीं, 1 तो बी में नहीं है। 2 हाँ, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएगा। उसी तरह 3 बी में नहीं है, बट 4 ए और बी दोनों में है, तो 4 हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 5 बी में नहीं है, 6 दोनों में है, तो 6 हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 7 बी में नहीं है, 8 ए में नहीं है, 10 ए में नहीं है, 12 ए में नहीं है, तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी बना वो इतना ही बना, 2, 4 एंड 6 का। अगर ए इंटरसेक्शन सी की मैं बात करूं तो हम देखेंगे कि 3 इन दोनों में है, 5 इन दोनों में है, 7 इन दोनों में है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में भी हो और 7 में भी हो, तो ए इंटरसेक्शन सी विल बी सिंपली द सेट कंटेनिंग 3, 5 एंड 7। अगर बी इंटरसेक्शन सी की मैं बात करूं तो अब बी और सी के बीच में अगर आप देखें तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों ही बी और सी में हो। बी में सारे एलिमेंट्स इवन है, सी में सारे एलिमेंट्स ऑड हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी विल बी द एम्प्टी सेट कंटेनिंग नथिंग। अब अगर 3 सेट्स के इंटरसेक्शन के बारे में बात करना हो तो मैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ सेट्स यहाँ लेता हूँ। ए, बी और सी। ए में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी में है 2, 3, 4, 6, सी में है 1, 4, 5, 6। तो बाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आई मीन set of all elements x such that x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C। मतलब हमारे एलिमेंट x को इन तीनों ही सेट्स में रहना होगा। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो 1 A और C में तो है बट B में नहीं है, तो 1 हमारे तीनों के इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 2
ए और बी में तो है बट सी में नहीं है। 3 ए और बी में है, सी में नहीं है। 4 ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो हमारे इंटरसेक्शन का पहला एलिमेंट हुआ 4। उसी तरह 5 ए में है, सी में है बट बी में नहीं है, बट 6 ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो हमारे इंटरसेक्शन का दूसरा एलिमेंट हुआ 6 एंड दिस इज इट। अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल में तीनों सेट्स के इंटरसेक्शंस को देखें, यहाँ पे अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आता है, तो चूंकि बी और सी में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है जो बी और सी दोनों में ही हो, तो जाहिर सी बात है कि ये एम्प्टी सेट ही होगा। तो अगर आप यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट्स, एम्प्टी सेट इन चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं, तो हम कुछ बारीकियों को अगले वीडियोस में देखेंगे। आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। जो भी थोड़े मोड़े कन्फ्यूजन्स बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे।